मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नवाब मुकरम जहाँ बहादुर का इंतकाल हो चुका है और कल तदफीन अमल में आने जा रही है मक्का मस्जिद में। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, एक हमारी कम्युनिटी को नहीं बल्कि एक इंसानियत को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मुकरम जहाँ बहादुर जो मीर उस्मान अली ख़ान साहब के पोतरे थे और 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, और आप लोग जानते हैं कि उस्मान अली ख़ान साहब का जो ताउन रहा है हैदराबाद दक्कन के लिए, आप देख सकते हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, स्टेट लाइब्रेरी है, उस्मानिया दवाखाना है, ऐसे कई चीज़ें हैं। मक्का मस्जिद का रेनोवेशन, चार मीनार, सब जो है सो नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के ज़माने में कितना डेवलपमेंट हुआ था। और वो सेकुलर माइंडेड किंग थे, वो बादशाह थे। आप देखे होंगे आपने आपकी हुकूमत में जो है सो एक प्राइम मिनिस्टर था कि राजा किशन प्रसाद, तो सेकुलर माइंडेड थे पूरे, और बहुत अच्छी हुकूमत थी, बहुत साफ़ क्लीन हुकूमत थी। और उनके पोतरे मुकरम जहाँ साहब का जो इंतकाल हुआ है, बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वी हैव हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। एक मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बल्कि सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसको जनरल हॉलीडे की तरह जो है सो डिक्लेयर करे कल, और बहुत ज़रूरी है ताकि जो पुराने लोग थे इसमें आ सकते हैं, मस्जिद को आकर जो है सो उनकी नमाज जनाजे के लिए अदा कर सकते हैं। और मैं KCR साहब से और PM मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जनरल हॉलीडे डिक्लेयर करें कल। खुदा हाफिज़। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शुत्तारी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड और सदर ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत हैदराबाद के अवाम, खुसूसन तेलंगाना की अवाम से मुखातिब हूँ। ये ख़बर इंतहाई अफसोसनाक हमारे सामने आई है, वो जो है नवाब मुकरम जहाँ बहादुर का इंतकाल हो गया है। मुकरम जहाँ बहादुर मीर उस्मान अली ख़ान बादशाह हैदराबाद के पोतरे होते थे, और पुलिस एक्शन के बाद हुकूमत हिंद में अपने जानशीन होने का जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें मुकरम जहाँ को जानशीन बनाया। 1967 के बाद हुजूर निज़ाम के इंतकाल के बाद मुकरम जहाँ बहैसियत जानशीन के हुकूमती सतह पर कारगुजार रहे। मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के जो कारनामे हैं, अभी हमारे क़वी अब्बासी साहब ने हैदराबाद को डेवलप करने के लिए और तेलंगाना को डेवलप करने के लिए उनके कारनामे जो है तारीख़ का एक ज़र्रीन बाब है। वो तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दी और तिब पे ज़्यादा तवज्जो दी, और उसके बाद आवाम की खिदमत के लिए न सिर्फ उन्होंने बहुत से काम किए जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। आवाम को ये सुन के ताज्जुब होगा कि मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर ने 200 ट्रस्ट बनाए थे, और 200 ट्रस्ट में अपने मुतालिकीन के अलावा आवाम को भी उन्होंने शामिल किया था। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर अच्छे मुशीर साथ ना दें, एडवाइज़र साथ ना दें, तो उनके जानशीनों का नाम भी ऊंचा नहीं होता। मुकरम जहाँ बहादुर के एडवाइज़र्स जो है, मैं अब ये समझता हूँ कि इतने बेहतर नहीं थे कि उनको जो है सही अंदाज़ का मशवरा दिया, बल्कि वो जो है सिर्फ़ सफ़र के एतबार से वो जो हैदराबाद आते और उसके बाद तुर्की चले जाते, लंदन चले जाते, और फिर उसके बाद हैदराबाद आ जाते। ये मुकरम जहाँ बहादुर का सफ़र सिर्फ इस वजह से रहा कि नवाब मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर की जायदाद की हिफाजत की जाए। जो दादा का मिशन था, उन्होंने तालीम और तिब पर ज़्यादा तवज्जो दी थी, तो इस वास्ते उन्होंने भी तालीम और तिब पर जो है उसको जारी और सारी रखा। और उनके जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट में जो है बहुत से मुस्तकीन जो मुस्तफ़ीद होते थे, आज जो है उस ट्रस्ट की बरकरारी के लिए आवाम को भी चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेशन करे और उनके ज़िम्मेदारों के साथ ताउन अमल करे। और ये इन मक्का मस्जिद में दफन होने का उन्होंने जो वसीयत की है वो एक तारीख़ी हैसियत रखती है। इस बात है कि इनके दादा मक्का मस्जिद में दफन नहीं हुए थे, इनके दादा किंग कोठी में दफन हुए, और वहाँ उन्होंने अपनी बीवी के ख़ब्र की वजह से उन्होंने वहाँ चले गए थे। लेकिन बरकत अली ख़ान के वालिद यहीं थे, इस बात उन्होंने जो है इसी मकबरे मक्का मस्जिद का इंतखाब किया और यहाँ पर दफन
اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد کی عوام اور حیدرآباد کی سرزمین سے ان کو کتنی محبت و پیار تھا۔ ایسے موقع پہ ہمارا کام یہ ہے کہ میر عثمان علی خان کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے تمام حیدرآباد کے دانشور، وکلا، ڈاکٹرز اور ملت کے ہمدردوں کو چاہیے کہ غور کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اس لیے یہ جائیدادیں آئندہ برقرار نہیں رہنے کے لیے سازشیں کی جائیں گی۔ میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو میر برکت علی خان کے انتقال کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے اپنے چاہنے والوں کو صبر دے، اور ان کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کرنے کے لیے حالات و اسباب پیدا ہوں۔ خدا حافظ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آل انڈیا مجلس انقلابی ملت کی جو ٹیم ہے ہمارے پریسیڈنٹ، ہمارے جنرل سیکرٹری، ہمارے اسپوک پرسن وحید صاحب، عظیم صاحب، قوی عباسی صاحب، شتاری صاحب اور کوثر محی الدین صاحب، اور مائی سیلف نیشنل آرگنائزر عبد المجید عطار، میں ہندوستانی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف انڈیا اور ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ اور امت شاہ ہوم منسٹر، ان لوگوں نے کل ان کی تدفین کے ٹائم پہ یہاں آنا چاہیے، کیونکہ 1962 کا جب وار ہوا تھا چائنا نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا تھا اور ہماری 35,000 سے زیادہ آرمی شہید ہو گئی تھی۔ آج ہندوستانی گورنمنٹ کا کام ہے، پرائم منسٹر نے کل آنا چاہیے۔ 5,000 کلو ہمارے حضور نظام نے جنگ کے ٹائم پہ دیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین ایسا وفادار بادشاہ، پرنسلی اسٹیٹ، اتنا بڑا پرنسلی اسٹیٹ تھا کہ انگلینڈ کی جو آج کی گورنمنٹ ہے اس دور کے برابر کی حکومت تھی وہ۔ 5,000 کلو سونا دینے والا اس کا جو جان نشین کا انتقال ہوا، اللہ ان کی جنت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے طفیل میں آج جو ہے نیلوفر ہاسپٹل، عثمانیہ ہاسپٹل، اسمبلی ہال، جیسا ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب قوی عباسی صاحب نے بتایا، فائدے اٹھائے جا رہے ہیں ہندوستانیوں تمام۔ میں ہندوستان کے ہندو، مسلم، دلت، سکھ، کرسچن، عیسائی سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل ان کے تدفین کے ٹائم پر پورا ہندوستان وہاں آنا چاہیے، کیونکہ 62 کی جنگ میں 5,000 کلو سونا دیا تھا ہمارے حضور نظام نے۔ اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ ایسا دیش کا وفادار بہت کم پیدا ہوتے ہیں بھارت کے اندر۔ اللہ حافظ۔